हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो टुंड्रा क्या है? टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति जो होती है वो पोलार रीजन में पाई जाती है। ओके, और ये जो होती है पोलार क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव के पास पाए जाने वाली वनस्पति है जिसे हम पोलार रीजन कहते हैं। और फ्रेंड्स, तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का एक हिस्सा हैं। बी है काई और लाइकेन यहाँ पाए जाते हैं। सी है प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है। एंड डी है यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो होती है फ्रेंड वो पोलार क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, यानी समशीतोष्ण क्षेत्र में नहीं, पोलार क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुवी के पास पाई जाने वाली वनस्पति है। तो करेक्ट आंसर जो नहीं पूछा है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे टुंड्रा। टुंड्रा क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल काई, लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो है और उन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल काई, लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। टुंड्रा एक प्रकार की वनस्पति जो है उन्हें कहा जाता है और यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड फिल इन द ब्लैंक्स। वनों के में वृक्ष के एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। किस मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? ए है सदाबहार, बी है मैंग्रोव, सी है पर्णपाती एंड डी है कंटीले। तो वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं तो वो पर्णपाती होते हैं। ओके, पर्णपाती वन जो होते हैं वो वृक्ष के एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? तो ये वन जो होते हैं मानसूनी वन होते हैं। ओके, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन मानसून वन है। भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में मिलते हैं। ये क्षेत्र मौसमी परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ के वृक्ष जो है पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ओके, और दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। और मेडिटेरियन वेजिटेशन नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट्स कल्टिवेशंस, उनकी फल की खेती के लिए विश्व का ये उन्हें फलोदान भी कहा जाता है। ओके, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो 2 पार्ट में हैं। ओके, एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड एक है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहाँ हार्डवुड ट्रीज पाई जाती है, मतलब वहाँ दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा होते हैं। तो ए है शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। बी है शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी है शंकुधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एंड डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते और पैदा होते हैं? तो वो है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो होते हैं नरम काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं जैसे चीड़, देवदार आदि पैदा होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और शंकुधारी वन जो होते हैं फ्रेंड ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जैसे 50 से 70 डिग्री में पाया जाता है और ये जंगल अधिक ऊंचाई पर भी देखे जाते हैं और इन्हें टैगा भी कहा जाता है। ओके, और इसका मतलब रूसी भाषा में शुद्ध या अछूता होता है। और ये यहाँ जो होता है यहाँ नरम लकड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वहाँ उच्च यानी दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं और शंकुधारी वन जो होता है वहाँ पे मृदु यानी नरम काष्ठ वाले लकड़ी के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं और उसी भाषा में शुद्ध या इन्हें अछूता है और ये नरम लकड़ी के सदाबहार पेड़ होते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ए है इसमें ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिणी चीन। और बी है इसमें ब्राउन चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं।
तो ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। और बी है ब्रॉन्ज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। ओके। और ए है जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड डी है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ओके। तो ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। एंड बी है ब्रॉन्ज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं, तो उसे हम शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ईस्टर्न मार्जिन में यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति वेस्ट में पाए जाते हैं। ओके। जिन्हें हम शीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। और इन्हें जो है फाउंड इन दी मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कहते हैं। और दे आर कॉमनली फाउंड alongs the eastern margin on the continents, and that is in southeast USA, South China, and in southeast Brazil. Okay. or they have both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. Okay. और निम्नलिखित युग्म का पर विचार करें तो ए है इसमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है वो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। ओके। और ए है इसमें तो इसमें मैच करना है। ओके। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी हार्डवुड ट्री, तो मतलब शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वहाँ दृढ़ और मृदु दोनों काष्ठ के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके। और शंकुधारी वन जो होते हैं यहाँ मृदु काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। और सी है फ्रेंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं यहाँ दृढ़ और मृदुकाष्ठ दोनों के प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये गलत है। ओके। क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ओके। शंकुधारी वन जो होते हैं कोरीफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं फ्रेंड यहाँ पे मृदुकाष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, ये करेक्ट है, ये गलत है। ओके। और शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे जो है यहाँ दृढ़ और मृदु दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऊपर ए और सी तो गलत है लेकिन बी इसमें करेक्ट है। ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियाँ। ओके। कंटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं फ्रेंड वो कहाँ पे है, तो ए कंटीली झाड़ियाँ, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो होता है फ्रेंड उसका तो हो जाएगा डी का फर्स्ट से सुंदरी। ओके। मैंग्रोव वन सुंदरी। अब बात करेंगे तो मैंग्रोव वन सुंदरी एक, तो डी का फर्स्ट किस ऑप्शन में दिया है, डी का फर्स्ट हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया है डी में। ओके। तो बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी जो का फर्स्ट मैंग्रोव वन सुंदरी, फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं नीम। ओके। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नीम। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ट्रॉपिकल मानसूनी फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसका थर्ड हो जाएगा आमनूस यहाँ पर। ओके। और इसके बाद जो होते हैं कंटीली झाड़ियाँ जो है वो खैर कत्था, तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड, बी का जो हो जाएगा थर्ड, सी का जो हो जाएगा फोर्थ, डी का जो हो जाएगा फर्स्ट। ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है कंटीली झाड़ियाँ, फिर है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ओके। सॉरी मैंग्रोव वन जो है वो सुंदर वन है, मैंग्रोव वन सुंदर वन होते हैं। ओके। और कंटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 किस ऑप्शन में दिया है, डी का 4 इस 2 ऑप्शन में दिया है, 2 ऑप्शन में नहीं दिया, तो एक ऑप्शन गलत नीचे वाला गलत। अब इस दोनों में देखते हैं कंटीली झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं फ्रेंड वो राजस्थान में पाई जाती हैं। ओके। सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट किस किस ऑप्शन में दिया है, सी का फर्स्ट भी इस 2 ऑप्शन में दिया है। ओके। तो इसमें से एक ऑप्शन अब आगे देखते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं फ्रेंड, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव में पाए जाते हैं, मतलब ए का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ओके। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाव, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलाव। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड
इनमें से कहाँ केवल लाइकेन और काई पाई जाती है? इनमें से कहाँ केवल लाइकेन और काई पाई जाती है? तो ए है टैगा वनस्पति, बी है टुंड्रा उत्तरी ध्रुवी वनस्पति, सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति एंड डी है नन ऑफ दीज। तो या इनमें से कहाँ केवल लाइकेन और काई पाई जाती है? तो लाइकेन और काई जो पाई जाती है फ्रेंड वो पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। ओके, टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति में जो है फ्रेंड वो लाइकेन और काई पाई जाती है, यानी पोलार रीजन में, उत्तरी ध्रुव वनस्पति। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति जो है, फिर है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, फिर है शीतोष्ण घास स्थल, फिर है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा का जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ए का हो जाएगा थर्ड। पोलार रीजन में जो है, पोलार मतलब पी से पोलार और पोलार बियर मतलब ध्रुवी भालू जहाँ पाए जाते हैं, मतलब ए का थर्ड हो जाएगा। तो सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू ए का थर्ड। बी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, बी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, सांप, छिपकली, ऊँट। ओके, बी का 4। सी का शीतोष्ण घास स्थल जो होता है, सी का फर्स्ट, जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप और मृग। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं, डी का सेकंड हो जाएगा, हाथी, जेब्रा और जिराफ। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ए है पश्चिम बंगाल, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है पौंडीचेरी। तो भारत में मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंग्रोव प्रजाति के वन से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? ए है आम के वृक्षों के प्रकार के वृक्ष, बी है वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं, सी है वृक्ष अति ऊंचाई तक के होते हैं एंड डी है वृक्षों की पत्तियां मोटी होती हैं। तो मैंग्रोव प्रजाति के जो वन से क्या अभिप्राय है? तो मैंग्रोव प्रजाति के जो वन होते हैं यहाँ वृक्ष खारे पानी में भी रह सकता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, युग्मों पर विचार करना है। ग्रीष्म संक्रांति जो है फ्रेंड वो होता है 21 जून को, तो ये तो करेक्ट है। ओके, शीतकालीन संक्रांति 22 नवंबर, तो ये गलत है, 22 दिसंबर। और विषु जो होता है 21 मार्च। पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है। अब हम बात करेंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स जो होता है फ्रेंड वो 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें जब विषुवत पर सीधी पड़ती हैं तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और 21 जून को विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और इन क्षेत्रों में जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ओके, तो इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आगे देखेंगे, दी गई विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के ताप क्षेत्र की पहचान करें। ए है ये क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। ओके, बी है यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उगता है। सी है आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित होता है। डी है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं, उसे हम फिग्रिड जोन कहते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है का एक राजकीय धर्म होता है, बी है गणराज्य होना चाहिए, सी है सभी धर्मों के विरुद्ध है एंड डी है का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियमित तथा अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन सा है? ए है नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ओके, और सेकंड है फ्रेंड इसमें अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन कटौती नहीं होती है। तो ये तो गलत है क्योंकि अनियमित मजदूरों को द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन की कटौती होती है, जब वो छुट्टी लेंगे तो वेतन, तो ये गलत है। ओके, सी क्या है फ्रेंड? फैक्ट्री मालिक जो होते हैं
द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जाता है। तो फ्रेंड इसमें नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा और ए और सी, ए ओनली ए करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये सही है। बी आर है, स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं। तो ये गलत है। ओके, ए सही है, आर गलत है। आगे देखते हैं फ्रेंड, सरकार की अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व जिम्मेदारी विषय पढ़ाते समय एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सी जो गतिविधियां हैं वो स्थान पाएंगी। ए है, भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दशा विषय पर कक्षा में एक मॉक संसदीय सत्र का आयोजन करना, ये करेक्ट है। बी है फ्रेंड, सरकार को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी क्यों होना चाहिए पर वाद विवाद का आयोजन करना, ये भी करेक्ट है। सी है, विभिन्न मुद्दों द्वारा जहां सरकार को मीडिया व लोगों को प्रेस वार्ता करके उत्तर देना पड़ा पर आधारित खबरों को इकट्ठा करना, ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप स्थानांतरी कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको यह पता लगाना है कि रोका एवं लदांग ओके कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो ए है, फर्स्ट है मैक्सिको और मलेशिया, सेकंड है ब्राज़ील और मलेशिया, थर्ड है मैक्सिको और चिली, फोर्थ है ब्राज़ील और चिली। तो रोका जो होता है फ्रेंड वो पड़ता है ब्राज़ील में और मलेशिया जो पड़ता है वो लद्दाख में पड़ता है। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। तो ए है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये गलत है। सेकंड है, विचारोत्तेजक सवाल पूछना, तो ये करेक्ट है। शिक्षण के दौरान चुप रहने का परीक्षण देना, तो ये गलत है। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, तो ये करेक्ट है। तो बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगी। तो किस रूप में वो देखेगी। ए है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, तो ये करेक्ट है। बी है, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी करेक्ट है। सी है, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, तो ये भी करेक्ट है। विवादास्पद मुद्दों को शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, तो ये गलत है। तो ए बी सी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। तो ए है, इसमें पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ये करेक्ट है। और बी है, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, तो ये गलत है। सी है, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना अधिकाधिक एवं निम्नवर्गीय प्रसंगों के, ये करेक्ट है। एंड डी है, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, तो ये गलत है। ओके, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिशांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंकित करने को कहेंगे। तो ए फर्स्ट है, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, सेकंड है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, एंड फोर्थ है नागालैंड एवं त्रिपुरा एक सीमा रेखा पर। तो एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा और राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंकित करने को कहेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। ए फर्स्ट है, समानता, जीवन, न्याय, आज़ादी। तो वो जो है स्वीकारा गया है समानता के लिए। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया। ए है एक तंत्र, बी है तानाशाही और सी है इसमें फ्रेंड
लोकतंत्र, एनडी है अल्पतंत्र। तो 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर जो है लोकतंत्र में हो गया। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षुध ग्रह के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। ए है इसमें ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी है कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, तो ये गलत है। सी है ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। तो ए और सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ए है रेगिस्तान, बी है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र, सी है पहाड़, एंड डी है पठार। तो पवन क्रियाएं जो होती हैं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए है हिमालय, बी है रॉकी, सी है एंडीज, एंड डी है आल्प्स। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड वो एंडीज है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः कौन सी है। ए है सिलिका एवं लोहे से है, बी है निकिल एवं लोहे से है, कोड आंतरिक है, सी है निकिल एवं एल्युमिना से है, एंड डी है सिलिका एवं एल्यूमिना से है परपटी। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः कौन सी है, वो निकिल एवं लोहे से है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है फ्रेंड कोड होती है, जो निकिल एवं लोहे से मुख्यतः तैयार की जाती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं हैं। भूकंपी तरंगे कौन सी नहीं है। अनुप्रस्थ तरंगे हैं, पृष्ठीय तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लेकिन पोताश्रय तरंग जो है फ्रेंड वो भूकंपी तरंग नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। ओके, और लोयस को पवन कहा जाता है, तटबंध को नदी कहा जाता है, समुद्र गुफा को समुद्री गुफा को जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है समुद्र। ओके, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं जो है मदद करती हैं। ए है मृदा में नमी बनाए रखने में, बी है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, सी है नालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, डी है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो रक्षक मेखलाएं जो मदद करती हैं फ्रेंड वो करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए है प्रवास, बी है अप्रवास, सी है उत्प्रवास, डी है ऋतु प्रवास। तो नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं ऋतु प्रवास। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है। ए है तटबंध, बी है बाढ़ का मैदान, सी है विसर्प, एंड डी है चाप झील। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ जो है बनाकर बहती है वो कहलाता है फ्रेंड विसर्प कहलाता है। ओके, राइट आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। ए है जल संधि, बी है स्थल संधि, सी है फ्रेंड इसमें द्वीप, एंड डी है खाड़ी। तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। ओके, स्थल का जो भाग होता है फ्रेंड जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक पृथ्वी का जो है पृथ्वी का जो है पृथ्वी का परिफल नहीं है। ओके, तो ए है वायुमंडल, बी है ओजोन मंडल, सी है जैव मंडल, एंड डी स्थल मंडल। तो पृथ्वी का जो एक परिमाप नहीं है वो है फ्रेंड इसमें ओजोन मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। विविध खनन कहते हैं, स्टरन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, निष्ठापन कहते हैं। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को
साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्खनन। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? फर्स्ट है क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, ओजोन और हवाई जहाज, थर्ड है बहिमंडल अंतिम परत, एंड फोर्थ है वायुमंडल। तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और मध्यमंडल में जो होते हैं उल्कापिंड जल जाते हैं। समताप मंडल जो होता है ओजोन और हवाई जहाज के लिए महत्वपूर्ण है। और जो है वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बहिमंडल अंतिम परत होती है। वायुमंडल रेडियो प्रसारण के लिए आवश्यक है। और मध्यमंडल जो है उल्कापिंड जहाँ टूट जाते हैं। तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिमंडल एंड वायुमंडल। ओके, सबसे पहले आता है वायुमंडल, फिर होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्यमंडल, फिर होता है बहिमंडल। ओके, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के जो है मलबे संकुचन से जो है हुआ है? ए है हिंद महासागर, बी है टेथिस सागर, सी है कैस्पियन सागर, डी है भूमध्य सागर। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, टेथिस सागर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है, क्या? ए है द्वीप, बी है जल संधि, सी है भूसंधि एंड डी है खाड़ी। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे कहा जाता है भूसंधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेलों में बदल जाते हैं तो उसे कहते हैं अवसादी सेल, जो होता है जीवाश्म पाया जाता है इसमें। और प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल, लावा मैग्मा, कायांतिक सेल दोनों का परिवर्तन। तो जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेलों में जो होता है, परतदार सेलों में जो है में बदल जाते हैं तो उसे कहते हैं, उसे अवसादी सेल कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है निम्नलिखित में से शैली की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए है कायांतिक सेल, बी है अवसादी सेल, सी है बहिर्वेदी आग्नेय सेल, डी है अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है निम्नलिखित में से शैली के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो बहिर्वेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, आग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है फ्रेंड कि अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। एंड बी है इसमें ये गलत है। और बी है कि ये सेल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहते हैं। तो ये जो है ये करेक्ट है। और सी है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी और सी जो है फ्रेंड वो सही है, लेकिन ए गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोट का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से हुआ है? तो ए है इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम, बी है सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी है लोहा एवं निकिल एंड डी है सिलिका एवं लोहा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोट का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से हुआ है? तो वो लोहा एवं निकिल से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का जो है फ्रेंड संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ए है इसमें कालाहारी, बी है गोबी, सी है सहारा एंड डी है थार। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी तक परत तक पहुंचाइए। ओके, पहचानिए। तो पहले होगा परपटी, पहले परपटी, फिर होगा मेटल, फिर बाहरी कोड, फिर आंतरिक कोड, फिर है एंड सेकेंड है फ्रेंड मेटल, फिर परपटी, बाहरी कोड, आंतरिक कोड। ओके, सी है आंतरिक कोड, बाहरी कोड, परपटी, मेटल एंड डी है आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल और परपटी। तो पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रम में जो है आंतरिक से बाहरीतम परत तक जो है पहचानना है। तो पहले इसमें होगा आंतरिक कोड, फिर होगा बाहरी कोड, फिर मेटल, फिर परपटी। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के किन क्षेत्रों को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है लद्दाख। तो भारत के किन क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो वो लद्दाख को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसे संसार की छत कहते हैं? ए है अरावली, बी है सतपूर्णा, सी है पामीर एंड डी है म्यांमार। तो संसार की छत जो कहते हैं फ्रेंड वो पामीर को कहते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कथन ए कहता है कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। तो ये सही है, ओके, कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। लेकिन जो वो होते हैं वेदर होते हैं वो बदलते रहते हैं, ओके। लेकिन जलवायु जो होती है वो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो है मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और ये करेक्ट है, बी है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र की दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो सिर्फ जो है फ्रेंड नहीं, ये गलत है, ओके। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि ए सही है लेकिन बी गलत है। आगे देखेंगे, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। ए है समय, बी है वनस्पति जात प्राणी जात, सी है जलवायु, डी है उच्चावच। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, समय निर्धारित करता है। आगे देखेंगे, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि ए है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच जो है भारी मात्राओं में समुद्री व्यापार होता है, बी है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, सी है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुलित है, डी है अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो होती है फ्रेंड अधिक दंतुलित होती है, इसलिए अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस महासागर में मेरियाना गर्त है। ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अंध महासागर एंड डी है उत्तरी ध्रुव सागर। तो किस महासागर में मेरियाना गर्त है, तो वो है प्रशांत महासागर में, ओके। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान को प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ए है ब्रिक बिल्डर, बी है ब्लैक रोलर, सी है सिरोको एंड डी है मिस्टॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है ब्लैक रोलर यानी चिनूक कहा जाता है, ओके। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चिनूक एक प्रकार की हवा होती है फ्रेंड, गर्म शुष्क हवा होती है, ओके, धूल भरी हवा होती है जिसे ब्लैक रोलर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। तो ए है लाल सागर, बी है मृत सागर, सी है भूमध्य सागर एंड डी है कैस्पियन सागर। तो निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है, तो वो मृत सागर में होती है। मृत सागर में जो लवणता होती है फ्रेंड सबसे अधिक होती है। आगे देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है फ्रेंड दो प्रकार की होती हैं, एक लैब्राडोर करंट होती है, एक गल्फ स्ट्रीम होती है। लैब्राडोर करंट जो होती है फ्रेंड वो ठंडी वायु धारा होती है, शीत होती है, ओके, ठंडी वायु धारा। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जल धारा होती है, ओके। लैब्राडोर जो होता है वो ठंडा होता है और गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड वो गर्म होता है, ओके। तो गल्फ स्ट्रीम पूछा है कि कहाँ पाई जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड ए है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में एंड डी है अंध महासागर में। तो अंध महासागर यानी अंध महासागर को हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम जो पाई जाती है वो अंध महासागर में यानी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ओके। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है। जहाज़ों के नौकायान में कौन सहायता करता है। तो ये है ऐसे क्षेत्र जहाँ जो है गर्म समुद्री धाराएं और जो है शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, बी है समुद्री धाराओं का क्षेत्र होता है, सी है उच्च ज्वारीय क्षेत्र होता है एंड डी है कम ज्वार का क्षेत्र होता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, तो वो उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो है वो जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो ए है स्थल आकृति महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, बी है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, सी है पहाड़ पठार घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, डी है पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो कौन सी जो है स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पृथ्वी का जो है 97% जल जो स्थल मंडल में पाया जाएगा तो हमारी पृथ्वी डूब जाएगी, तो ये गलत है, ओके। कि पृथ्वी का 97% जल जो स्थल मंडल में पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन सही भी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, ओके। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। तो ए है तट के साथ गर्म धारा बहती है, बी है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है,
सी है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, डी है दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका एवं पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्री मत्स्य प्रचुर है, इसलिए प्रचुर है क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का वहाँ मिलन होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के जो है वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ए है पार्थिव विकिरण, बी है समुद्र से दूरी, सी है सूर्यातप आत्मन एंड डी है सौर विकिरण। तो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है फ्रेंड वो सूर्यातप यानी आत्मन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य को पढ़ें। अटलांटिक महासागर का जो है फ्रेंड यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। तो अटलांटिक महासागर जो यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। और बी है इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। तो ये गलत है, इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध नहीं है। सी है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यस, अटलांटिक महासागर जो होता है सबसे व्यस्त महासागर होता है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए और सी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए और सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो ए है मध्यमंडल, बी है तापमंडल, सी है क्षोभ मंडल एंड डी है समताप मंडल। तो वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी परत जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल में जो फ्रेंड ओजोन क्षरण एवं हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह परत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समताप मंडल में जो है वहाँ पे बादल जो है वो ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। और मध्यमंडल में जो होता है उल्का पिंड टूट जाते हैं, इसलिए उसे मध्यमंडल कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, तो किससे किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य ए है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, बी है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो जोड़ता है फ्रेंड पानी का संकरा भाग वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प को जो है दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है? तो ए है तापमान, बी है वायुदाब, सी है वर्षा एंड डी है आर्द्रता। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। वर्षा को जो है दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो तरंगों के संचरण में जो मदद करती है फ्रेंड वो वायुमंडल है। ओके, वायुमंडल में जो है वो रेडियो तरंगों का संचरण होता है इसमें। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो ए है CO2, बी है नाइट्रोजन एंड सी है हीलियम एंड डी है O2। तो प्रतिशत के अनुसार जो है फ्रेंड पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो वो है नाइट्रोजन। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, ठंडी जल धाराएं जो होती हैं फ्रेंड वो ध्रुवी तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, कि ठंडी धाराएं जो होती हैं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लैब्राडोर एक गर्म धारा है, तो ये गलत है। लैब्राडोर जो है, लैब्राडोर करेंट जो है वो एक शीत जल धारा है, ना कि गर्म जल धारा है। ओके, ठंडी जल धारा होती है। और गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो गर्म जल धारा होती है, तो ये गलत है। ओके, सी क्या है फ्रेंड, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का क्या माना जाता है? तो सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए और सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लैब्राडोर करेंट जो होता है वो ठंडी जलधारा होती है, ना कि गर्म जलधारा है, तो ये गलत है। ओके, तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। सबसे पहले होता है बहिमंडल, फिर होता है क्षोभ मंडल, ओके, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर तापमंडल, फिर वायुमंडल। ओके, तो जो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो सबसे निचली परत जो होती है फ्रेंड वो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। सॉरी सबसे निचली परत पूछा है ना, तो सबसे निचली परत जो होती है वो
वही मंडल है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ये गलत है। इसमें ताप और मध्य मंडल जो होता है इसमें जो है उल्का पिंड टूटते हैं, और समताप मंडल जो होता है ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें कोई नहीं होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बी है भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ती है, सी है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, एंड डी है लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है फ्रेंड वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? अंध महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है प्रशांत महासागर में, डी है आर्कटिक महासागर में। तो अधिकांश ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो नदी बेसिन सबसे बड़ा कौन सा है? ए है गंगा नदी बेसिन, बी है नील नदी बेसिन, सी है मिसिसिपी नदी बेसिन, एंड डी है अमेजन नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है फ्रेंड वो अमेजन नदी बेसिन है। ओके, अमेजन नदी बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, परपटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं और उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ए अभिकेंद्र कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो परपटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो ए है विसर्ग, एंड बी है बाढ़कृत मैदान, सी है चाप झील, एंड डी है जलप्रपात। तो कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो वो है बाढ़कृत मैदान। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली जो नदी है, ए है अमेजन नदी, बी है नील नदी, सी है ब्रह्मपुत्र नदी, एंड डी है गंगा नदी। तो सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली जो नदी होती है फ्रेंड वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है? ए है नगरीय भूगोल, बी है जैव भूगोल, सी है जनसांख्यिकी, एंड डी है मानव संसाधन। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो जनसांख्यिकी कहलाती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला एक उदाहरण है, कौन से चट्टान का उदाहरण है? कौन से सेल का उदाहरण है कोयला? ए है आग्नेय सेल, बी है अवसादी सेल, सी है रूपांतरित सेल, डी है कोई नहीं। तो कोयला जो उदाहरण है फ्रेंड वो अवसादी सेल का उदाहरण है। ओके, संगमरमर जो है वो कायांतित सेल का उदाहरण है। संगमरमर, बलुआ पत्थर ये सब जो है ये सब कायांतित सेल के उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित जो उद्योग नहीं है, ए वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, चर्म उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, बट मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंगे तब पैदा होती हैं जब, ए फर्स्ट है समुद्री सतह पर पवन बहती है, बी है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, एंड सी है इसमें समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, एंड डी है समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित स्थल कृतियों में से किसमें जो है छत्रक सेल पाए जाते हैं? तो छत्रक सेल जो पाए जाते हैं, ए है समुद्री गुफा, बी है रेगिस्तान, सी है डेल्टा, डी है हिमनद हिमोड। तो जो है छत्रक सेल जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो पाए जाते हैं रेगिस्तान में। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यूराल पर्वत अलग करते हैं, यूराल पर्वत किसको किससे अलग करते हैं? ए अफ्रीका और यूरोप को अलग करते हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करते हैं, अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं, या एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत जो अलग करते हैं वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो ए है तट कहलाता है, बी है द्वीप, सी है प्रायद्वीप, एंड डी है डेल्टा उत्तर। तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग जो कहलाता है फ्रेंड वो प्रायद्वीप कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है? तो ए है फर्स्ट है इसमें फ्रेंड कि दिल्ली को जोड़ता है मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से। सेकंड है दिल्ली को अहमदाबाद से और मुंबई को कोलकाता से। थर्ड है अहमदाबाद को पुणे से और मुंबई को दिल्ली से। एंड फोर्थ है कोलकाता को पुणे से और दिल्ली को मुंबई से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो महामार्ग है फ्रेंड वो जोड़ता है दिल्ली को अहमदाबाद से और मुंबई को कोलकाता से। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है यूरोप में, सी है अफ्रीका में, डी अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में स्थित हैं। ओके, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान जो स्थित हैं फ्रेंड, वो अंटार्कटिका में स्थित हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत में अधिकतर वर्षा जो होती है मानसूनी पवनों से होती है। ओके, और ये करेक्ट है। और आर है, भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है, ये भी करेक्ट है कि भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है और भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है, इसमें दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सूर्य चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ये गलत है कि सूर्य चंद्रमा और उन सभी वस्तु जो होते हैं जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह नहीं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। ओके, और सूर्य एक तारा है, तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है, बी सही है। ओके, अब बी सूर्य एक तारा नहीं है दिया है ना, सॉरी नहीं है दिया है, सूर्य एक तारा नहीं है, तो ये भी गलत है। दोनों इसमें गलत है, सूर्य एक तारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन आकाशीय पिंडों को अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि जिन आकाशीय पिंडों को अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं और वे गैसों से बने होते हैं। ये भी करेक्ट है कि वे गैसों से बने होते हैं, बहुत ही राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। सेकंड है फ्रेंड, सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। एंड थर्ड है, ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो है कि तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है, ये करेक्ट है। और सप्तऋषि ऊर्जा मेजर जो है नक्षत्र मंडल का हिस्सा है और ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। तो इसमें दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला लेकिन गलत है। ओके, तो इसमें जो सप्तऋषि तारा होता है फ्रेंड वो 7 सितारों वाला समूह होता है जिसे हम अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं, जो नक्षत्र मंडल का जो होता है एक हिस्सा बनाता है। ओके, तो बिग बियर क्या है, तो बिग बियर जो है वो नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। अर्सा मेजर क्या है, ये भी नक्षत्र मंडल का एक हिस्सा है। ओके, और उत्तरी तारा जो होता है उत्तरी दिशा बनाता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यानी सप्तऋषि तारा जो होता है जो 7 सितारों का समूह वो उत्तरी तारा या उत्तर दिशा बनाता है जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ओके, और आकाश में हमेशा एक ही स्थिति में रहता है और सप्तऋषि की मदद से ध्रुव तारे की स्थिति का जो है पता लगा सकते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। एंड सेकंड है, सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। एंड थर्ड है, ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। तो इसमें दूसरा तीसरा करेक्ट है फ्रेंड कि सप्तऋषि उर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है और ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। ओके, दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला है कि ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ होता है घूमना। ओके, और सेकंड है, बृहस्पति शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो इसमें दोनों करेक्ट है। ओके, ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ घूमना होता है। जुपिटर, सैटर्न एंड वेनस ये चारों ओर छल्ले हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, इसमें दोनों राइट है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है। ओके, और अरुण ग्रह जो होता है वो हरा ग्रह कहा जाता है अरुण ग्रह को। और जो है बृहस्पति शनि और अरुण के जो है इसके चारों ओर छल्ले भी होते हैं। तो ये करेक्ट है, तो दोनों इसमें राइट है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इसमें जो है ये सभी आते हैं। ओके, ये सभी करेक्ट हैं इसमें। ये हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड सब आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। सूर्य जो है फ्रेंड वो सबसे बड़ा और चंद्रमा का सबसे छोटा है। ओके, सूर्य जो है सबसे बड़ा और चंद्रमा का सबसे छोटा हिस्सा है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी समानु लंबाई वाले होते हैं। नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति जो होते हैं पहले के 4 ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे होते हैं। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 150 मिलियन यानी 15 करोड़ मिलियन जो है किलोमीटर दूर है। और सेकंड है फ्रेंड, इसमें गैसें सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत हैं।
तो ये क्या है, ये गैसें नहीं, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए उष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। तो ये गलत है। फर्स्ट सही है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मिलियन यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, सौर परिवार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ पे में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, एंड ये करेक्ट है। सेकंड है, बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, हाल ही में अगस्त 2014 तक प्लूटो को एक ग्रह के रूप में जो है बदल दिया गया था। तो 2014 में नहीं, 2006 में प्लूटो को एक ग्रह के रूप में बदल दिया गया था और जिसे बौना ग्रह कहा गया था। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है ये गलत है। पहला दूसरा इसमें राइट है फ्रेंड, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बिग बियर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ए है आकाशगंगा का, बी है सेकंड नक्षत्र मंडल का, थर्ड है तारा का, एंड फोर्थ है गैलेक्सी का। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। ओके, बिग बियर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।